हे गाइस अस्सलाम नमस्कार, मैं आ गया हूँ। ये कश्मीर है। खैर, स्वागत है आपका आज की चाय पे। भाई साहब, आप वहाँ घूमने गए थे या फिर मूवी की शूटिंग करने गए थे या फिर अपना शाहरुख को कॉपी करने वाला टैलेंट शोकेस करने गए थे कश्मीर की वादियों में? ये है वो। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये सारी चीज़ें साइड रखते हुए जो बहुत ही फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसर्न मुझे एड्रेस करना है वो ये है कि सब मुझे कह रहे थे कि कपल वेकेशंस भी होती हैं, दे डिज़र्व अ कपल वेकेशन। एक मिनट, मैं नहीं मना करती, मैं तो कहती हूँ हाँ जाएं, बट दिस इज़ नॉट अ कपल वेकेशन। अगर आप कह रहे हैं कि वो अपने मदर को ऐसे नहीं ले गई, मैडम अपनी मम्मा को रोते हुए छोड़ गई कि भाई कपल्स के लिए ये कपल टाइम था, ये उनका मी टाइम था, ये उनका ना तो फिर ये भरम दादा, ये कियान, ये निक्कू टिक्कू पिक्कू, ये सबको क्यों ले गए? और कहाँ है कपल टाइम, कहाँ स्पेंड होते हुए दिखा? इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन कार और अदरवाइज मुझे मैडम का ना मूड थोड़ा ऑफ सा लगा। वेन एवर जनाब सेड समथिंग या मैडम कुछ, तो मैडम दूसरी तरफ देख रही थी। शी नेवर लुक टुवर्ड्स जनाब, वरना पूरे व्लॉग में मेरी जनाब यही करती रहती हैं। और इन व्लॉग्स में इन दोनों की केमिस्ट्री, कनेक्शन कुछ भी नहीं दिख रहा। और सबसे बड़ी बात ये होती है, आपका बच्चा बीमार है, ठीक है आपको घूमना है, जो भी है, बट व्हेन योर किड इज़ नॉट वेल, दिस हैज हैपेंड विद माई फादर एंड मदर इज़ वेल। मैं छोटी थी, मुझे ले गए थे बैंगलोर, एंड वहाँ ठंडी हवा चल रही थी, थोड़ा बुखार चढ़ गया था। माई फादर डिडंट पिक द कार एंड सेड कि चलो मैं घूम के आता हूँ, बच्चे को संभालो। तो अपने बच्चे की फिक्र में इंसान नहीं जाता। इट्स नॉट लाइक कि घूमने का हक नहीं है, पूरा हक है, पर ये होता है कि छोटा बच्चा है, बीमार है, ज़रूरत ना पड़ जाए, यू नो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो वो क्रेज़ दिमाग से घूमने का, वो बात कि भाई घूमना है, वो तो निकल ही जाती है, वो कंसिड्रेशन में भी नहीं रह जाती। ए गाइस, मुझे क्या बता रहे हो, मैं तो बहुत पहले से ही ऐसा हूँ, मैं तो टू नहीं पे चला गया था गाइस। मेरी पीवी पूरा पीक पे प्रेग्नेंट थी, तो इन्होंने शो ले लिया था। सोचिए, जब ये तब नहीं कंसिडरेट हुए, मैडम को उठा के चाय दे दो। आप एक फुल टाइम प्रेग्नेंट औरत से चाय बनवा रहे हो, सेवा करवा रहे हो। आपसे ये नहीं हुआ कि वैसे तो आप ईद में खाने बनाने वाले, आपसे खुद एक चाय नहीं बन रही थी तब। और यहाँ पे भी ये तो सेल्फिश बिहेवियर है ना, ये तो सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर है कि रहो इधर, बच्चा बीमार है, संभालो, मैं वो बच्चा आपका भी है सर, सॉरी, हेलो, दैट किड इज़ ऑल्सो योर्स, है ना। जब आप लोग अनाउंसमेंट करते हो तो वो इंग्लिश सेंटेंस तो सीख लिया, दैट यू बोथ आर प्रेग्नेंट, बट ये नहीं समझा कि उसकी सिग्निफिकेंस और मीनिंग क्या होता है। ताउम्र की बात होती है, वो सिर्फ कहने की नहीं होती, कूल बनने के लिए। बच्चा बीमार है, बुखार में है, ये लोग कहीं जा रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड इट वॉज वेरी शॉकिंग। आप बच्चे से ये A B C E ओके यस वी कैन सी, वो बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा है, टचवुड अच्छे से ग्रोथ हो रही है। और मुझे बहुत प्यारा भी लगता है जब वो अपनी मम्मा को बुलाता है। कनेक्शन उसका क्लियरली उसकी मदर के साथ ज़्यादा है, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट देयर आर टाइम्स व्हेन यू नीड टू स्टॉप टीचिंग हिम, मतलब व्हाई आर यू टीचिंग हिम ऑल द टाइम, वाई आर यू मेकिंग हिम सो हाइपर एक्टिव कि पूरे टाइम या तो वो चिल्लाए, या वो कुछ सीखे, या वो कुछ रिपीट करे, या वो कोई पोएम। दिस इज़ अ किड, ही इज़ नॉट अ परफॉर्मर मैडम। हाँ, हमारे माँ बाप भी करते थे, कोई आता था तो करते थे, बट ऑल द टाइम ये सब नहीं होता था। अगर हम बीमार है ना, तो मतलब वो गोदी में ही रहते थे हम, है ना, ऐसे हमारे सर पे मम्मी पापा हाथ फेरते रहेंगे और हम सो जाएंगे। हमसे ABCDEFGH पढ़ाइयाँ ये सब नहीं कराएंगे। वाइल वी आर इन फीवर, उल्टा टॉय दे देंगे, कुछ खेल लो, जो मन कर रहा है करो, अच्छा थोड़ी देर और जगना है जग जाओ। कभी कभी तो बीमारी में थोड़ी सी चॉकलेट भी मिल जाती थी, वो हालांकि मुझे हमेशा से ही मना थी और बड़े होके खुद ही पसंद नहीं आई, बट दिस इज़ हाउ इट्स डन। आप तो बस ये दिखाने को कि देखो मैंने अपने बच्चे को कितना फास्ट लर्नर बना दिया है, आप कोई मोमेंट नहीं छोड़ते हो। ऐसे करो, अम्मा करो, इल्ला करो, पुल्ला करो, किल्ला करो, अरे हो गया मैडम, हो गया, हाँ देख लिया, व्यूअर्स को दिख गया है, सब दिख गया है। हर मोमेंट पे इतना कंटेंट खींचना एक छोटे बच्चे पे, वादियाँ दिखा दो, नज़ारे दिखा दो। हाँ, जनाब ने दिखाया और काफ़ी अच्छे से कवर करा, बट आई मीन द काइंड ऑफ रील्स दैट ही इज़ मेकिंग, दैट्स क्रिंज। अब आप बहुत ही आप लिटरली सलरुख नहीं लग रहे हो, आप बहुत ही डुप्लीकेट, बिल्कुल ही दूर के सलरुख लग रहे हो, मतलब डुप्लीकेट के भी डुप्लीकेट लग रहे हो। वो नहीं है, वो करिश्मा ना, वो तो खैर पहले भी नहीं था, बट चलो पहले थोड़ा बहुत होगा भी, अब वो भी नहीं है। मत करो ये सब। क्या गाने हैं, मतलब क्यों आपने छल्ला इट वाज सो फनी।
अपने आप को कैसे एंगल में सेट करके वहाँ पे ये सब ड्रामे करें मिस्टर लप्पू ने. यू आर अ लप्पू, यू विल स्टे वन. डोंट ट्राई ऑल ऑफ दिस, जस्ट ट्राई टू बी अ बिट मेच्योर. हो गए 36-37 साल के, और 37 साल की क्या बात है, 50-year-old इंसान भी बहुत एलिगेंट और बहुत अच्छा दिख सकता है, प्रोवाइडेड उसमें वो एलिगेंस हो. आप में नहीं है तो आप 37 साल में भी अच्छे नहीं लग रहे. किसी में हो तो वो 60 साल की एज में भी डांस करेगा तो क्या एलिगेंट और अच्छा लगे. समझ रहे हो मिस्टर लप्पू? जस्ट डोंट मेक दीज रील्स. एंड इतना वॉइस ओवर ये सब, आई डोंट नो, इट वॉज जस्ट टू ड्रामेटिक. इट डिडंट फील ऑर्गेनिक, इट फेल्ट अ लॉट लाइक प्लान्ड एंड ऑल स्क्रिप्टेड. तो मुझे इतना वो नहीं लगा. बट हाँ, इतना बोलूँगी, कश्मीर देख के मज़ा बहुत आता है, चाहे वो किसी के भी व्लॉग में हो, चाहे वो इनके व्लॉग में भी हो. कश्मीर इतना सुंदर है कि उसमें तो कोई खामी हम निकाल ही नहीं सकते, कोई गुंजाइश ही नहीं है. बस हाँ, फैशन तो मुझे बहुत ही क्रिंज लगता है. जिस तरीके से भी ये लोग, मैडम तो फिर भी बहुत अच्छे से तैयार हुई हैं, बट जनाब का मुझे समझ नहीं आया ऑनेस्टली कि वो क्या पहन रहे थे. मतलब आप नॉर्मली जब आप घर पे होते हो आप बेटर हुडी पहन लेते हो, आप बेटर वार्म क्लोथ्स पहन लेते हो, वेराज वहाँ का तो वेदर भी इतना नहीं ठंडा होता. और जहाँ पे आप गए हो वहाँ पे आप क्या पहन रहे हो, मतलब कुछ तुक बना रहे हो आपने. हाँ, एक गाने के लिए जो हाई नेक पहना है समझ में आ रहा था, मतलब बहुत ही डुप्लीकेट शाहरुख बनने की वो थी आपकी चाहती, और कुछ इतना कुछ खास नहीं लग रहे थे. बट हाँ, कुछ फैशन वाइज तो वो कर लो. इतना ज़्यादा यस गाइज मेरा लेबल गाइज मेरा लेबल गाइज ये वो. अच्छा, एक मिनट, ये जो पिंक शर्ट पे पिंक चश्मा पहना है, आई एम सॉरी, आर यू किडिंग मी? कि येलो शर्ट पे येलो चश्मा, हाँ उस दिन पहना भी था. बहुत क्रिंज हो रहा है सीरियसली. एंड दे रियली नीड टू इंट्रोस्पेक्ट देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ फैशन भी और अपने वैल्यूज़ भी. और जो भी लोग कहते हैं कपल नहीं, भरम दादा निक्कू टिक्कू पिक्कू और कियान के साथ ये कपल वेकेशन तो कहीं से नहीं थी. एंड कोई इसमें बुराई नहीं थी अगर ये अपनी मदर को लेके जाती और उनको दिखा लेती कि ये है कश्मीर. यू नो, आई मीन दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑलवेज डू एंड थिंक अबाउट, विच इज़ टू टेक माई पेरेंट्स अलॉन्ग. And if whenever I'll get married, of course I will take the entire family along. पहले वो जगह देखेंगे साथ में, and then maybe next time couple vacation, you know. इस तरीके से तो आप वो करते हो, आप फैमिली को पहले अपने से ऊपर रखते हो, and then you keep yourself secondary. बट हर पॉइंट पे अपनी मदर का यूज़ करना, चलो अम्मी एंड ऑल नहीं इतना वो करते, पर इनकी मदर, मैडम की मदर ने बहुत इनका साथ दिया है. ऐसे में मुझे बहुत बुरा लगा था जैसे रोते छोड़ गए. और सीधी बात है, इतने बड़े वेकेशन पे आप जा रहे हो जहाँ पे ठंडी जगह भी थी, अपनी मदर को ले जाना तो लाजमी था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपसे बेहतर आपकी मम्मा आपके बच्चे का ख्याल रख सकती हैं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वही रखती हैं. तो ऐसे में तो क्यों ऐश्वर्या राय से हम नहीं सीख सकते? हमेशा आराध्या को अगर वो ऐसे बाहर ले गई, कुछ ले गई, साथ में हमेशा उनके मदर गई हैं वो. मतलब शी हैज, बट आई एम सो सॉरी, आई कांट कंपेयर ऐश्वर्या राय विद मैडम. ये ज़्यादा हो गया. कंपैरिजन भी सोच समझ के करना चाहिए. कहाँ दे आर क्लास अपार्ट यार. आप ये देखो, ऐश्वर्या राय जो हैं वो कितने अच्छे से अपने आप को संभाले हैं. दे आर सेलिब्रिटीज़, सम ऑफ देम कैन यूज़ देयर लाइव्स फॉर अ लॉट ऑफ मनी आउट देयर, एंड आई एम सो हैप्पी कि दे आर नॉट व्लॉगिंग देयर लाइव्स. इवन अगर मैं आलिया की भी बात कर लूँ तो वो भी कंटेंट में अपने बच्चे को यूज़ नहीं कर रही, which can actually get her a lot of money. एंड देन ऐश्वर्या राय का तो कोई ऐसा उनका व्लॉग ही वो नहीं है, और उनके इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है. और इन लोगों को आप कितना भी पैसा दे दो, दे विल स्टिल यूज़ ईच एंड एवरी वन फॉर कॉन्टेंट. स्टिल इनको कितना भी मिल जाए, ये हंसने को, रोने को और घूमने को, फिरने, सब हर चीज़ को वो करते हैं. इनफैक्ट घूमने वाले कंटेंट को तो फिर भी इंसान जस्टिफाई कर सकता है, पर अपने हर सुख दुख को कंटेंट बना के पेश करना वो मुझे गलत लगता है. और वो हर व्लॉगर के हवाले से लगता है, नॉट जस्ट मैडम एंड जनाब, चाहे वो अरमान मलिक को, जो वो संभावना है कोई अगर दुख आपका मोनेटाइज्ड है तो वो गलत है. वो मैं एक्सप्रेसली बोल रही हूँ, और मेरा बायस अब किसी के लिए रह नहीं गया. व्लॉगर सारे एक जैसे होते हैं. हाँ, किसी किसी के दुख में दुखी फील होता है, जैसे संभावना की चेरी गई थी, कोको गया था, तब मुझे भी दिल से दुखी फील हुआ था, क्योंकि उन बच्चों से तो मैं भी कनेक्टेड हूँ. बट ओवरऑल आई एम सॉरी, क्रिएटिंग कंटेंट आउट ऑफ दिस कंटेंट ऑफ सॉरो, दैट्स नॉट जस्टिफाइड एट ऑल. अच्छा, एक मुझे और जनाब पे पॉडकास्ट बनानी है, वो सेपरेट पॉडकास्ट बनाऊंगी, बिकॉज जनाब थोड़े बेशर्म है. सॉरी, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, थोड़े क्यों बोल रही हूँ मैं. खैर, अभी इस पॉडकास्ट में इतना ही. दूसरी पॉडकास्ट भी अपलोड हो गई है, जाके ज़रूर देखिएगा. एक ही मिरेकल्स पे जाके भी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन वीडियोज़ हैं, जाके देखिएगा. नाइट मैनिफेस्टेशन वीडियो इज़ द मेन वन. इट इज़ एक्चुअली गुड फॉर लाइक राइट बिफोर स्लीप, सो दैट आपका माइंड रिलैक्स हो सके. नहीं, वो मैनिफेस्टेशन नहीं, वो है टू काम योर माइंड राइट बिफोर स्लीप. तो हाँ, उसका मैं लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा. दैट बी ऑल. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट. फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए, जिसमें कैट्स, डॉग्स,
गौ माता और ऊपर सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।